नमस्कार, सुप्रभातम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के पाठ्यक्रम में बीए तृतीय वर्ष हिंदी पेपर 9, इस पेपर के बारे में हम आज विस्तृत जानकारी देखेंगे। इससे पहले हम इस पेपर के 2 इकाइयों के बारे में हम जानकारी देखे हैं। आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर के अंतर्गत इतिहास दर्शन, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उसके इतिहास लेखन की परंपरा आदि बातों को हम दोहराया है। तत्पश्चात हम अभी जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य आदि के बारे में जानकारी देखेंगे। तो आज हम जैन साहित्य के बारे में जानकारी देखेंगे। तो इस जैन साहित्य के प्रस्तुतकर्ता मैं डॉक्टर शंकर शिवशट्टे, हिंदी विभागाध्यक्ष, श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़। तो आज हम जैन साहित्य के बारे में जानकारी देखेंगे। जैन साहित्य के देखने से पहले आदिकालीन जो काल विभाजन या उस समय के साहित्यकारों का वर्गीकरण करना था, उस समय के साहित्य का, उस समय के लेखकों का, या उस समय के जो साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो साहित्यिक विधाओं को किस तरह से वर्गीकृत किया जाए। तो इसलिए उनके जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य आदि नामों से और उनके कवियों को किस तरह से उन्होंने साहित्यिक सृजन किया है, साहित्य का सृजन किया है, उसका हम बेरेवार जानकारी देखेंगे। क्योंकि साहित्य का वर्गीकरण किस कालखंड में किस तरह से साहित्य लिखा गया, इसी का ब्यौरावार जानकारी हम देखना चाहते हैं। और जैन साहित्य जिस प्रकार हिंदी के क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का विचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया। इसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं, एक दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। श्वेतांबर जैन साधुओं, कवियों, विद्वानों का इस समय का क्षेत्र राजस्थान और गुजरात रहा है। महामानव बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया है। इसी प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ। जैन मुनियों ने अपभ्रंश भाषा में प्रचुर मात्रा में रचनाएं की है। उन रचनाओं को लिखे हैं जो धार्मिक है। वैसे तो जैन उत्तर भारत में रहा था, फैले रहे, किंतु 8वीं से 13वीं शताब्दी तक काटीवाड़ा गुजरात में इनका प्रधानता रही है। वहाँ के चालुक्य, राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर इनका प्राप्त प्रभाव रहा है। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैन के यहाँ भी परमात्मा तो है, पर वहाँ सृष्टि का नियामक होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। इस प्रकार से उनका तो ब्रह्मा हिंदू ब्रह्मा जैसा ही है, मगर उन्होंने सृष्टि में जो चित्त और आनंद का जो स्रोत है, और उनका संसार से कोई संबंध नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पुरुष से परमात्मा बन सकता है। उनका कहना यह है, प्रत्येक पुरुष अपनी साधनाओं से वह परमात्मा तक जा सकता है। जो कि ऐसा नहीं है कि साधना न करते हुए आदमी परमात्मा तक जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो किसी हमारे तो ऐसा आज भी रूढ़ी परंपराओं के अनुसार ऐसा है कि साधुओं के दर्शन करने से या साधुओं के कुछ कहने से और कहीं हम अनेक अनैतिक प्रथाओं की, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि कहीं जाकर आदमी कई एकादे
ऐसे देवस्थान के पास जाते हैं, वहाँ बलि चढ़ाते हैं, बकरा काटते हैं, आदि बातों करने से हमें भगवान प्राप्त होता है और हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलने के लोग कहीं तो ऐसे है कि बालकों की हत्या करते हैं या कहीं अनेक प्राणियों की हत्या करते हैं, उसको काटते हैं जाकर। अनेक प्रकार की ऐसे कुरीतियाँ आज भी हमें दिखाई देते हैं, मगर उनका ये कहना है कि भगवान ऐसा प्राप्त नहीं होता है ना, हम परमात्मा तक इसी कृत्य से नहीं पहुंच सकते। तो हर एक मनुष्य जब अपने कर्मों से, अपने किए हुए कर्मों से या अपने अच्छे बातों से वह परमात्मा तक पहुंच सकता है। ऐसा जैन साधुओं का, जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है। इसीलिए हर एक आदमी, हर एक मनुष्य अपनी तरह से साधना में लीन होता है और वह साधना के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का और सृष्टि तक जाने का वह कार्य करता है। वह सृष्टि के अनेक नियमों का, अनेक बातों का, अनेक चराचर में व्याप्त प्राणी मात्राओं का वह अपने तरह से, उसका किस तरह से ये नहीं होना चाहिए कि वह उसी तरह से आत्महत्या नहीं होनी, उसका जीवित हानि नहीं होनी चाहिए, ये बातें वह अपने अंदर पूर्णतः से उसको बांध कर रखता है और दूसरों को वह दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। और वह दूसरों के अनेक तरह से जो लोग एक दूसरे के जो बातों में अटकते हैं, वो बातें छोड़कर वह अपना परमात्मा तक पहुंचाने की एक साधना में विलीन होते हैं। ऐसा हम देखते हैं। अब छात्रों, हम देखते हैं कि उनका अपने कॉलेज के नज़दीक ही, अपने कॉलेज के बाजू को उनका एक साधना का, एक तपस्या करने का या उनके भक्ति स्थान हम देख सकते हैं, बाजू को ही है अपने। तो ऐसा ही उन्होंने आते हैं, सभी लोग आते हैं, कितने उसमें जो शांतता, संयम, उनकी जो आदर, आतिथ्य जो होता है उनके पास हम देखते हैं। और अन्य जगह जाइए उस प्रकार का हम देखते हैं, मगर थोड़े उनमें और दूसरे में थोड़ा हमें अंतर दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो मनुष्य को ही मनुष्य से भगवान की या परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए साधना या अच्छे आचरणों से भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सृष्टि के चराचर में जो भी व्याप्त कण है, उससे हम किस तरह से रहना है, ये भी बातें उनके परमात्मा तक जाने का एक मार्ग है। उन्होंने जीवन में अहिंसा, त्याग, करुणा, दया का महत्वपूर्ण स्थान बताया है, क्योंकि वह कहीं अहिंसा नहीं करते, न वह किसी की हत्या नहीं करते। ऐसे जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर मात्रा में रचनाएं लिखी है जो धार्मिक है। इनमें संप्रदाय की रीति नीति का पद्यबद्ध उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इनमें वर्णन है। जैन साहित्य में पुराण साहित्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य एवं रहस्यवादी काव्य भी लिखे गए हैं। पुराण संबंधी आख्यानों में, चरिताओं में स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिभद्र, सूरी, विनय, चंद्रसूरी, धनपाल, जो इंदु तथा राम सिंह का विशेष स्थान है। जैन ग्रंथों में देवसेन कृत, श्रवकाचार, दर्शन सार, स्वयंभू कृत, ब्रह्मचर्य आदि प्राचीन जैन काव्य माने जाते हैं। जैन रास काव्य परंपरा में भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, विजय सेन सूरी का रेवतगिरी रास उल्लेखनीय है। इन सभी में स्वयंभू का प्रथम जैन कवि माना जाता है। जैन कवि एवं उनकी रचनाओं का हम यहाँ परिचय देखेंगे, क्योंकि जैन कवियों ने जो भी लिखा है, उनकी रचनाओं का परिचय देते समय वो किस कालखंड में लिखे हैं, उस कौन सी परिस्थितियाँ थी, उन्होंने किस तरह से अपना आचरण, अपने
फिर गुणों का न करते हुए उन्होंने किसी अन्य एक राजा हो, वहाँ की परिस्थिति में एक आधा समाज हो, अनेक बातों का उन्होंने जो अपने शैली में अपने ही साधना के अनुसार उन्होंने अपने रचनाओं का निर्माण किया है। श्रवकाचार्य जो देवसेन ने लिखा है, जैसा कि जैन ग्रंथों में सर्वप्रथम ग्रंथ देवसेन कृत श्रवकाचार्य 936 ईस्वी का माना जाता है। देवसेन एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। इनका अपभ्रंश का एक काव्य मिलता है। हिंदी के अन्य रचनाओं में लघुमय, चक्र और दर्शन सार श्रवकाचार्य में 250 दोहे हमें मिलते हैं। उसमें श्रवांक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म का विस्तार से विवेचन मिलता है। इसकी चेतना दोहो छंद में ही हमें देख सकते हैं। इसी के साथ भरतेश्वर बाहुबली रास, यह भी शालिभद्र सूरि द्वारा लिखित यह एक महान रचना है। इसकी 1114 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की थी। यह अपने समय के प्रसिद्ध जैन कवि, आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। भरत आयु में बड़े थे और अधिक पराक्रमी थे। वह अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिल गया। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता एवं उनके युद्धों का विस्तार इस ग्रंथ में हमें देख सकते हैं। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है जिसमें अहिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित किए गए हैं। वीर और श्रृंगार रासों का निर्वेद में अंत हुआ है। 250 शब्दों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र्य तथा रचनात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ में अनेक रूपों में प्रभावित किया है। अलीजीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना है, क्योंकि इस ग्रंथ में एक वर्णन किया है, जैसा कि वीरता का वर्णन है, उसमें सांसारिकता का, उसमें व्यभिचार सभी बातें छोड़कर जो अहिंसा और वीरता के पश्चात उन्होंने विरक्ति का भी और विरक्ति के मार्ग से मोक्ष प्रतिपादन करने का भी इस ग्रंथ में वर्णन किया है। और इसमें नाटकीय पद्धति से, जिसके नाटकीय पद्धति में संवाद शैली आती है, संवादों को भी उन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। संवाद एक दूसरे संवाद दिखाना है तो दो पात्र होने चाहिए। उसी प्रकार से अनेक पात्रों के माध्यम से इस ग्रंथ की निर्मित उन्होंने की है। उसी के पश्चात हम देख सकते हैं चंदन बाला रास, जो कि आसगू ने लिखा है। चंदन बाला रास यह 35 शब्दों का एक लघु काव्य है, जिसकी रचना 1280 के लगभग आसगू नामक कवि ने की है। इस कवि ने मालवा में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपानगरी के राजा पर एक बार कौशंबी के राजा शतामिक ने पंचानगरी पर आक्रमण किया था। सेनापति ने चंदनबाला का अपहरण किया और उसे एक सेठ के घर में जाकर उसको बेच देते हैं। और बेचने के बाद उस चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रही और दुख सहते सहते वह अपना जो पतित्व का, अपने जो किसी भी स्त्री को अपने चरित्र के बारे में सजग रहना चाहिए, उसी प्रकार से वह
अपने चरित्र को न बाधा आते हुए वह अपना मोक्ष के मार्ग की ओर जाना था। उसे इस नरक से बाहर निकालकर इस अन्याय अत्याचार को न सहते हुए उसे एक प्रकार से दूसरों को ये बातें बताने से अच्छा खुद एक मोक्ष का मार्ग किस प्रकार से हासिल करना चाहिए या उस मार्ग तक जाने के लिए कौन से आचरणों का या किस सदाचार का मार्ग अवलंब करना चाहिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उस चंदन बाला ने महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस से भरी है, क्योंकि जो दुख दर्द जो उसको भगा कर लाने के बाद उसको बेच देने के बाद जो उसको परेशानियां सेठ जी की पत्नी करती थी, उसमें करुण रस का परिपूर्णता दिखाने का भी इस ग्रंथ में हमें देख सकते हैं। उसी के बाद स्थूलिभद्र रास जैन धर्मपुरी ने लिखे वाला ये ग्रंथ है। स्थूलिभद्र रास के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं जो ये ग्रंथ 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य के कवि जैन धर्म सूर्य है। स्थूलिभद्र और कौशिक में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इन सभी रचनाओं में उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कोशा के बाद भौगोलिक स्थान पर आने वाले स्थूलिभद्र को जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का आद्य अधिकारी माना गया, क्योंकि इस धर्म के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति करना यह सबसे महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका हमें दिखाई देती है। अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद अनेक कवियों ने इसमें मोक्ष के मार्ग की तरफ ही हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग अच्छे कर्म करने से ही मिलता है या बुरे कर्म करने वालों को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। जैसा कि हम देखते हैं अच्छे कर्मों के नाम पर अनेक लोग हमारे अन्य लोगों को इतना सताते हैं, उसे अनेक कष्टप्रद जीवन जीने के लिए विवश करते हैं। यह उस धर्म का उस लोगों का यह हमें आचरण नहीं दिखाई देता है। हम कहीं हमारे जैन धर्म के दोस्त हैं, उन लोगों के पास हम जाने के बाद ऐसा लगता है वो कितना भी गुस्से में हो, मगर उनके चेहरे पे और उनके स्वभाव में वह हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह स्वयं को इतना अनुकूल और एवं संतुलित रखते हैं कि दूसरों ने कुछ बातें कहे तो भी उसकी और वह गौर से देखने का प्रयास नहीं करते। इसलिए उनका एक ही मकसद रहता है मोक्ष प्राप्ति करना। इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है, इस पर अपभ्रंश भाषा का भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी अपभ्रंश भाषा ही थी। इसी के बाद रेवत गिरिराज कवि विजय सेंचुरी की काव्य रचना है जो रेवत गिरिराज कवि है। इसमें 1228 में लिखी गई रचना है। जैन तीर्थकार का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इसमें गिरि आर के जैन मंदिरों के पुनरुद्धार की कथा है। यह रचना 4 खंडों को विभक्त है। इसमें 80 छंद है। यह गीत नृत्य पर क्लेश प्रतीत होता है। इसका आरंभ तीर्थ ईश्वर अंबिका देवी की वंदना से होता है। यह रचना राशि के रूप में खेलने योग्य है। नेमिनाथ रास सुमति गनी इस काव्य की रचना सुमति गनी ने 1231 में की थी। 58 शब्दों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरल शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदू जैन साहित्य के अंतर्गत यह उल्लेखनीय है। हम ये साहित्य के अंतर्गत हिंदी या अपभ्रंश हो या राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी हिंदी हो, अनेक बातों को उन्होंने अपने ग्रंथों को भाषा तो उन्होंने अपभ्रंश से ही उस कालखंड में अपभ्रंश चलती थी, मगर उस कहीं कवियों ने उस कहीं
लेखकों ने उसमें हिंदी हो या कहीं राजस्थान में होते तो राजस्थानी हिंदी, मालवा में रहते तो मालवी हिंदी, अनेक प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथों की निर्मित की है। मगर सभी ग्रंथों का हम देखने के पश्चात उनका एक ही मार्ग रहा है, मोक्ष प्राप्ति करना, मोक्ष की ओर जाना, मोक्ष की ओर जाकर खुद को एक अच्छा मार्ग की मात्रा में हम अर्पित करना, यही उनका उद्देश्य हमें दिखाई देता है। मोक्ष प्राप्ति करना यह उनका उनके ग्रंथों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। और उन्होंने ज़्यादातर अहिंसा को उन्होंने दूर ही रखने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हम इस ग्रंथों की हम बातों में से हम समझ सकते हैं। तो छात्र, हम जैन कवियों की रचनाओं का अध्ययन करने के बाद उनकी रचनाओं की विशेषता क्या है, उनके जैन साहित्य की विशेषता किस मात्रा में हम उस आदिकाल में देख सकते हैं। आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि में तो हम देख चुके हैं वहाँ का किस प्रकार से धार्मिक परिस्थिति थी, वहाँ की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, वो साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसे थे, वहाँ की कला कैसी थी, कलात्मक परिस्थिति कैसी थी। अनेक बातों को हम देखने के पश्चात हम अनेक उसमें अपभ्रंश साहित्य की रचनाओं में किस प्रकार से साहित्य लिखा गया है, यह सब देखने के पश्चात हम जैन साहित्य की विशेषता की ओर आए हैं। जैन साहित्य की विशेषता, विविधता, जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ लोग आख्यान की कई कथाओं को अपनाना भी जानते हैं। रामायण महाभारत संबंधी कथाओं को भी अजय कवियों ने दक्षता के साथ अपनाया है। अतः सामाजिक विषयों के संबंध में चयन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषय वस्तु पाए जाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि उनकी रचनाओं में सामाजिक, धार्मिक, अन्य बातों भी उन्होंने किस प्रकार से उनकी रचना में लाने का प्रयास किया है, ये भी देख सकते हैं। तो उसमें प्रथम हम उपदेश मूलकता, यह जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसके मूल में धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उपास प्रचार है, उसका प्रचार है। इसके लिए जैन कवियों ने अपने धर्म का किस तरह से प्रचार किया है, दैनंदिन जीवन की घटनाओं, आध्यात्मिक तत्व, चरित्र नायकों, पुरुषों का आदर्श और तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात हम ये देख सकते हैं तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण। उन्होंने उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों का किस प्रकार से यथार्थ रूप में उन्होंने चित्रण किया है। जिस प्रकार से आज जो घटना घटित होती है, उस घटनाओं को जैसे के वैसे चित्रित करना, यथार्थ रूप देना। जैन कवि राजाश्रय से रहित कवि थे। राजाश्रय का दबाव और दरबारी संस्कृति जैन साहित्य पर नहीं है। जैसा कि वो किसी राज्य के गुलामी में नहीं थे, वह किसी राजाश्रय का उनके ऊपर दबाव नहीं था। इसलिए वह वो समय की जो परिस्थिति थी, यथार्थ रूप में उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रतिपादित करने का और उस ग्रंथ में लिखने का वह प्रयास किया है। और किसी के दबाव में, किसी के षड्यंत्र में, न किसी के अपने झुकाव में न आते हुए वह खुलेआम लिखने का वह प्रयास करते थे। इसीलिए उनकी जो रचनाओं में तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। आदिकालीन प्रचार विचार, जो उनके आदिकाल की जो आचार विचार, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रिया पर सही प्रकाश डालने में यह रचनाएं पर्याप्त रूप में सहायक होती है। इसलिए तत्कालीन सामाजिक को परखने में आसानी होती है, क्योंकि उनकी जो तत्कालिक परिस्थितियां थी उसको समझने के लिए आज भी हम, क्योंकि उनके जो पर दबाव नहीं था, इसलिए हम वो जो लिखे हैं तो यथार्थ लिखे हैं, इसलिए हम उनको सही मात्रा में आज भी हमें वो परिस्थितियां हमें हमारे सामने किस तरह से थी वो सही रूप में दिखाई देती है। उसी के बाद हम होता विश्वसनीय साहित्य।
जो उनका साहित्य, उनकी जो एक विशेषता है साहित्य की, विश्वसनीय। विश्वसनीय यानी जो यथार्थ को उन्होंने चित्रित किया है, इसलिए विश्वसनीय साहित्य है उनका। उनकी जो उस समय की परिस्थितियां थी, उनने जैसा कि वैसा लिखे, इसलिए वह साहित्य विश्वसनीय है। जैन साहित्य आदिकालीन अन्य साहित्य की अपेक्षा एक विश्वसनीय माना जाता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य की रचनाएं अधिकांश 17वीं शताब्दी की महसूस होती है, किंतु 11वीं से 15वीं शताब्दी तक बोलियां तथा प्रांतीय भाषा में लिखा हुआ यह साहित्य अनेक हस्तलिखित प्रतियों में सुरक्षित है। इसीलिए जैन साहित्य विश्वसनीय माना जा सकता है, क्योंकि उस समय की जो हस्तलिखित प्रतियां आज भी हमें मिलती है। इसलिए हस्तलिखित प्रतियां होने से हम उसमें कोई फेरफार करने का कुछ प्रयास ही नहीं हुआ है। जैसा कि प्रकाशित प्रतियां होती है तो वो जो लिखे वाले हस्तलिखित प्रतियों में से हम बदलाव कर सकते हैं, मगर आज भी उन्होंने जो लिखा है उन कवियों ने, वह आज भी हमें उपलब्ध होती है। इसलिए ये एक साहित्यिक परिस्थिति, विश्वसनीय साहित्य हम देखने को मिलते हैं। उसी के बाद हम उसके बाद की साहित्यिक विशेषता देख सकते हैं। शांत या निर्वेद रस की प्रमुखता। शांत एवं निर्वेद रस की प्रमुखता भी हम इनके साहित्य की विशेषताओं में देख सकते हैं। जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार आदि सभी रसों का परिपाक हुआ है। जैन साहित्य के अंत में निश्चय ही शांत या निर्वेद रस प्रधान रूप में दिखाई देता है। इसीलिए जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। कुछ कवियों ने श्रृंगार रस का कथाओं में उपयोग तो किया है और श्रृंगारता को उसे प्रचुर मात्रा में न दिखाते हुए जहां उसकी मात्रा चाहिए उस प्रकार से उस रस का उन्होंने उल्लेख किया है अपने काव्य के अंतर्गत। इस प्रकार से ऐसा नहीं कौन से भी बातों की उन्होंने भरमारता नहीं डाली है, क्योंकि यथार्थ को उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया है। जैसा था वैसा ही लिखना, जिस परिस्थिति थी उसी परिस्थिति को उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में लिखने का प्रयास प्रचुर मात्रा में किया है। इसलिए उनका साहित्य आज भी एक हमें विश्वसनीय दिखाई देता है। उसमें शांतता है, निर्वेदता है, प्रचुर मात्रा में यथार्थता भी हमें दिखाई देती है। प्रासंगिक रूप में आज भी इसी घटना को नहीं मिलती। प्रासंगिकता हमें कहीं नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के आज का कवि प्रासंगिक लिखने का कौन सा भी उतना जो पराक्रम जो भी है वो नहीं दिखा सकता है, क्योंकि आज का जो कवि है किसी दबाव में हमें दिखाई देता है। आज के हमारे अनेक जो बातें सच्चाई सामने लाने की होती है, वो हम तक वो सच्चाई कुछ मात्रा में हम तक पहुंच सकती है। इसलिए आज का काव्य हो, आज की जो परिस्थितियां है उस प्रकार से हमारे सामने नहीं आते जिस प्रकार से आना चाहिए। उनके काव्य में विविधता भी दिखाई देती है। अनेक बातों को उन्होंने अपने काव्य में दिखाने का प्रयास किया है। कहीं उन्होंने राजाओं के आक्रमण के बारे में दिखा है, आक्रमण के बारे में कहीं वहाँ की स्त्रियों के किस प्रकार से अन्याय हुआ वो दिखाया है, और वहाँ की स्त्रियां अन्याय होने के बाद उन्होंने अपना जो चरित्र अपने गुणों को भी उन्होंने किस प्रकार से मोक्ष तक पहुँचाने का कार्य किया है, उन्होंने किस प्रकार से दीक्षा भी ली है। अनेक बातों को उन्होंने विविधता के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। काव्य रूपों के क्षेत्र में भी जैन साहित्य विविध रूपों से संपन्न है, लेकिन प्रमुख रूप से दो रूप मिलते हैं। एक प्रबंध और दूसरा रूप हमें यह दिखाई देता है कि मुक्तक। प्रबंध और मुक्तक जिसमें अपभ्रंश साहित्य की वृद्धि हुई है, इसके साथ इसमें रास, फागु, छपैया, प्रबंध, गाथा, गीत, महात्मा, स्मृति, उत्साह आदि प्रकार पाए जाते हैं। अनेक बातों को भी उन्होंने लाने का अपने काव्य में प्रयास किया है, क्योंकि आज भी अनेक ऐसे नहीं ला सकते। कुछ ही छंदों का हुआ, किसी गीतों का या
स्फूर्ति या उत्साह को हम एक ही बातों को या दो बातों को एक अधिक काव्य में देख सकते हैं। और उन्होंने जो विविधता लाने का प्रयास किया उस काव्य में भी, वह एक अलग उनकी विशेषता हमें दिखाई देती है जैन साहित्य की। लोक भाषा की प्रतिष्ठा, उनके काव्य में लोक भाषाओं को प्रतिष्ठा देने का भी उन्होंने प्रयास किया है। अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी प्राचीन रूप में मिलती है, भाषा गद्य रूप में कम मिलती है। जय साहित्य ग्राम ग्राम नगर नगर घूमकर धर्म प्रचार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का भी प्रयोग किया है और उसे प्रतिष्ठा भी प्रदान की है। लोक भाषा का उन्होंने प्रतिष्ठित करने का भी उन्होंने प्रयास किया है। जैसा कि उनका प्रचार करने के लिए उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर, देहात को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। छोटे-छोटे कस्बों में भी जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का वह कार्य किए और उस भाषा को, उस लोक भाषा को उन्होंने प्रतिष्ठा देने का भी प्रयास किया है। इस प्रकार से हमारी लोक भाषा कहीं तो लुप्त हो जा रही है, ऐसा हमारे साहित्य के माध्यम से दिखाई देता है। आज हम छात्रों ये देखिए, आप गांव तरफ जो बात करते हैं, जैसा कि हम माँ बोली कहती है हमारी, ये बातें हम आज करने लगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका पूर्णतः से जीवन यापन शहर में, नगर में हुआ है, वो हमें एक अलग प्रकार के दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इतना उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी ये आदमी गांव की भाषा बोलता है। गांव की भाषा हमारी लुप्त नहीं करनी चाहिए। हम जो मातृभाषा है हमारी, उस भाषा में ही हमें बोलना चाहिए। ये भाषा जब हम छोड़कर हम एक परिनिष्ठित रूप ही ग्रहण करना चाहते तो हमारी एक दिन जो देहात की बोली है, जो हमारी ग्राम बोली है, हम एक दिन भूल जाएंगे। इसलिए छात्रों, हम जो बात करते हैं, जब लिखते समय हम अपने अच्छी भाषा का ही इस्तेमाल करना चाहिए, मगर जब बोलते हैं तब हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, उसको हम भूलना नहीं चाहिए। हमारे संवाद होते समय हमारे घर में कहीं रूप में मातृभाषा में ही होनी चाहिए, ऐसा उस समय भी उन्होंने उस भाषा को प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कार्य किया है। तो आज क्यों हम खींच तान कर नई भाषा का अनुकरण करना चाहते हैं? अंग्रेजी बोली तो बहुत विद्वान है, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए छात्रों। तो हमारी जो भाषा है उसमें हमारे विचार प्रकट करने की शक्ति हमें अच्छी तरह से मिलती है। हम दूसरी भाषा का ग्रहण करेंगे तो हमारे विचार उतना हम प्रभावी रूप में प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी भाषा को भी हम जीवित रूप देना चाहिए। इसलिए जैन लोगों ने भी उस समय की भाषा को प्रतिष्ठा देने का जो प्रयास किया, इसीलिए किया है कि वो जो साहित्य, वहाँ जो लोगों की परिस्थिति है, वो जैसा कि वैसा लिखने के बाद उस साहित्य में उनका कहना ही है, उनके साहित्य की एक विशेषता ही है, उन्होंने कहा यथार्थ को, जो घटना है उनको विश्वसनीयता, उनकी साहित्य की विशेषता ही है विश्वसनीयता। उन्होंने विश्वसनीयता लाने का जो प्रयास किया है वो उसमें भी वो सफल रहे हैं। उनकी जो अगली विशेषता है, गद्य की प्राचीनतम रचनाओं का साहित्य अनेक गद्य रचनाओं के साथ गद्य रचना जैन कवियों ने की हुई है, हमें दिखाई भी देती है कि उनकी गद्य रचना है। अर्चना, अलंकार, बाल शिक्षा, बाल बोध, कल्याण, उपदेश आदि अनेक रचनाएं जैन लेखकों की उपलब्धि है। जैन के साथ साथ गद्य काव्य को भी उन्होंने जन्म देने का श्रेय भी आदिकाल के हिंदी जैन साहित्य को है, क्योंकि उन्होंने गद्य के साथ पद्य को भी एक नया जन्म देने का भी प्रयास किया है। तो छात्रों, आज हम जैन साहित्य के कवियों के बारे में और उनके काव्यों के बारे में और उनके जैन साहित्य के विशेषताओं को देखने के पश्चात हमें यह लगता है कि यह साहित्य आज भी यथार्थ रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा है यथार्थ को सामने लाने का प्रयास किया है। तो हम अगली तासिका में बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो हम आज यहाँ अपना विराम देंगे और आप इस जैन साहित्य को, जैन कवियों को, जैन साहित्य की विशेषताओं को देखने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।
और धन्यवाद। धन्यवाद।